गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। सो पिछली क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का जो आप चलते हो उसको अगर हम एडिशन कर देते हैं तो हो जाता है पेरीमीटर। अब इस एक्सरसाइज में 12B में हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, बट चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 आपको मैंने समझा दिए थे, पर आपको जब मैंने इनके आंसर्स नहीं भेजे क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं आ रहे हैं। 8, 10 और 11 सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 9 को ही करना है, इसीलिए सिर्फ 9 ही भेजा है। ओके, अब पेरीमीटर के बाद हम आते हैं एरिया पे। ठीक है, अब है कि एरिया क्या होता है ना, तो एरिया इज़ द मेजर ऑफ द रीजन इनसाइड अ प्लेन फिगर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी आप लोगों को पेरीमीटर जब पढ़ रहे थे तो हम इसके चारों तरफ जो है उनको ऐड कर रहे थे। एरिया क्या होता है? एरिया जो इसके अंदर, यानी जो इसके अंदर का पोर्शन है, इसका जो मेजर होता है, इसको जो नापना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एरिया। ठीक है ना। जैसे अब ये स्टार है, ये स्टार की अगर पेरीमीटर होता तब तो हम इसके चारों तरफ को ऐड करते, और अगर एरिया है तो सिर्फ हम इसके अंदर का जो पार्ट है उसी को खाली क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कि जो एरिया होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं ना, तो अब इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट में, किस में यूनिट करते हैं? स्क्वायर यूनिट में। जैसे अब यहाँ एक एग्जांपल है, मिस शर्मा वांटेड टू नो द एरिया ऑफ हर पोर्च फ्लोर। ये अपने इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहती है। शी स्टार्टेड बाय पुटिंग स्क्वायर फुट टाइल्स ऑन द टाइल्स ऑन द फ्लोर। अब क्या होता है, आप लोगों के घर में जब भी टाइल्स डलती हैं तो वो क्या होती है? स्क्वायर यूनिट के हिसाब से ही डलती हैं। अब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर यूनिट्स हैं उतना ही उसका ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी मोर टाइल्स, अब ये हाउ मैनी टाइल्स विल बी यूज टुगेदर। अब ये इन्होंने सारा क्या बनाया? फर्श। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो इस पूरे फर्श के लिए उन्हें कितने टाइल्स चाहिए? 48 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एक होगी स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि ये किसके फॉर्म में है? स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसमें ये कह रहा है बच कितनी गई? 1 2 3 4 5 6 बच गई। ठीक है, तो जो इसके अंदर का पोर्शन है इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? एरिया। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। अब हमें खाली इसमें स्क्वायर्स को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और लिखेंगे कैसे? 7, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको खाली स्क्वायर काउंट करने, 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें कितने हैं? 13 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कितनी आ रही है आपकी? 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो ये किस में फाइंड आउट करना है आपको? खाली स्क्वायर यूनिट्स में। देखिए अब इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है, वो तो था, आगे हम बताएंगे कि किसी का एरिया कैसे निकालते हैं। यूज एज अ यूनिट इन ईच ऑफ द गिवन बिलो एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। स्क्वायर यूनिट में तो आपको सिर्फ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 और 6 12, तो इतना हो गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना होगा? 13 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो ये तो हुआ इसको कैसे स्क्वायर यूनिट्स में। अब है कि इनको जब हम करते हैं, है ना, तो क्या करेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड। अब इसमें सिर्फ शेडेड का निकालना है। ऑन स्क्वायर पेपर यू विल डू बाय काउंटिंग द स्क्वायर। ईच स्मॉल स्क्वायर इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इनको काउंट करेंगे और आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, और आंसर इसने क्या बोला है? स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। वहाँ यूनिट्स में लिखना था और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, कैसे भी लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए चाहे उल्टा। शेडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका हो गया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए अब है हम निकालते हैं उसका, तो हम लोग निकाल रहे थे स्क्वायर था, किसका था ये स्क्वायर का ना, तब हम लोग इसको लो स्क्वायर सेंटीमीटर में और ऐसे निकाल रहे थे ना। अब देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, इधर 7 इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर। अब इसमें भी देखिए वैसे ही टाइल्स बिछाई गई है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अब कितनी बिछाई है इसमें, तो इसकी कितनी है 7 यहाँ, तो 21। तो अब ये भी कितनी होगी, ये स्क्वायर ही है ना, टाइल्स तो स्क्वायर ही है, तो यानी ये स्क्वायर, और ये किस में है सेंटीमीटर में। अगर यहाँ मीटर होता तो हम क्या लिखते हैं स्क्वायर मीटर, जिसमें भी आपको यूनिट दी हो उसी में आपको लिखना है। अब हम इनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास है ये रेक्टेंगल। अब आपको पता है इसको बोलते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेड्थ। जब हम पेरीमीटर निकाल रहे थे तो उसके हम लोग बाहर का यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 साइड ये थी क्योंकि अपोजिट साइड थी, और इन दोनों को हम प्लस कर रहे थे। अब क्या करेंगे, लेंथ इंटू यानी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी अगर लेंथ 4 है ब्रेड्थ 2 है तो 4 2 ज़ा 8, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई, बहुत इजी है। अब है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर में ये चारों साइड्स बराबर है, 4 4 4 4, ठीक है, मान लो चारों साइड्स बराबर है। जब हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे थे तो क्या करते हैं हम लोग 4 इंटू साइड, यानी चारों साइड्स थी है ना। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तब हमें क्या करना है, हमारे को पता है कि ये साइड और ये साइड, अब जैसे इसमें हमने खाली लेंथ इंटू ब्रेड्थ की थी तो इसमें क्या करेंगे हम लोग साइड मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे साइड, ठीक है। अब क्यों, देखिए कैसे इसको आप लोग एक बार देखिए, साइड इंटू साइड, अगर ये 4 है दूसरी साइड तो 4 4 जा आपका हो गया 16। ओके, तो ये क्या हो गया आपका आंसर 16। तो आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना है कि अगर एरिया ऑफ आपके 2 ही है, रेक्टेंगल का निकालना है तब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर का निकालना है तो साइड इंटू साइड। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4। तो आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 12 और 4, तो कितना हो गया 12 4 जा 48, और ये देखिए किस में है सेंटीमीटर में, इसलिए लिखा स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे एरिया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसका हमें एरिया दे दिया। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है एरिया, जैसे हम लोग पेरीमीटर का निकाल, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हमें कितना दे दिया 48। क्लियर। और हमें क्या दिया है यहाँ पर, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया फॉर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर। आपको निकालनी क्या है, फाइंड द लेंथ, तो लेंथ निकालने के लिए L इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का है तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 48 को 8 से करोगे 8 6 जा यानी 8, और लेकिन इसमें हम लोग क्योंकि स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर क्योंकि ये हमें साइड निकालनी है इसलिए हम लोग इसको किस में निकालेंगे, खाली सेंटीमीटर में। अगर हमें एरिया निकालना है तब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है ना, और अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम लोग सेंटीमीटर और मीटर में किसी में भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब ये देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, अब हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो ये तो आपका इतना हुआ है ना, इसके 7 7 से 49 और 2 0, और ये मीटर में इसलिए स्क्वायर मीटर। क्लियर। तो ये तो थे एग्जाम्पल। अब हम आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 12D पे। क्लियर। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को करते हैं। फाइंड द मिसिंग डायमेंशंस फॉर द फॉलोइंग, इसमें से हमें मिसिंग पता करनी है। अब ये देखिए आपको रेक्टेंगल है, लेंथ 4 दी,
एरिया 12 दिया है ना। तो सोचिए ब्रेड्थ कितना होगा, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो 4 में या तो इसको 4 से 12 को डिवाइड कर लीजिए या 4 की टेबल बोलिए कि किस नंबर से आपको 12 आ जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12 है ना। तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ लेंथ 9 है, यहाँ ब्रेड्थ 4 है, तो एरिया कितना निकालोगे 9 क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना। तो कितना हो जाएगा आपका 9 4 ज़ा 36, ठीक है 36, लेकिन ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर में, तो लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये देखिए स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना साइड, और एरिया निकालना है तो क्या करोगे साइड इंटू साइड, यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और सेंटीमीटर है तो क्या करोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्वायर का आपको साइड दिया 13 और एरिया, तो करोगे 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 है ना। तो अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 1, यानी 961, तो कितना होगा 169 स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में। क्लियर। तो ये तो हमारे हुआ कैसे हम मिसिंग निकालते हैं। अब ये कह रहा है कंप्लीट द टेबल फॉर द रेक्टेंगल। अब ये वाला देखिए कंप्लीट द टेबल फॉर अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का है आपको, और रेक्टेंगल का एरिया होता है आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये 72 दिया है, लेंथ आपको दी नहीं है और ब्रेथ दे दी 9, तो एक नंबर जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे। अब 9 की टेबल में 72 कब आता है 9 8 ज़ा, तो 8, और ये किस में है सेंटीमीटर में। क्लियर। अब देखिए ये 315 है, ये 63 है, एक हमारे पास गायब है, जो भी हमारे पास गायब है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 63 से 315 को डिवाइड करते हैं, 315 डिवाइडेड बाई क्या नंबर है 63, तो 63 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 का 5, और ऊपर गया 1 6 3 5 6 ज़ा 30 और 31, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 5, और किस में है हमारे पास सेंटीमीटर में। क्लियर। अब यहाँ देखिए 380 मीटर स्क्वायर है और 19 मीटर, फिर एक गायब है, यानी आपको किससे डिवाइड करना है 19 से, है ना। तो 19 से डिवाइड करोगे 38 है, तो 19 2 सा 38, और 0 का 0, यानी ये भी आया मीटर में। अब ये 800 है, ये 40 है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये इससे चला गया, और ये हो गया आपका 0 0 आपस में कट गए, और 4 2 ज़ा 8, और 0 का 0, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये तो हुआ आपका ये वाला। अब यहाँ देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एक 13 सेंटीमीटर दी है और दूसरी दी है 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 13 इंटू 5, ये भी सेंटीमीटर लिखेंगे, ये भी सेंटीमीटर, तो कितना होता है 60, 5 3 ज़ा 15 का 5 और 65। आंसर किस में सेंटीमीटर में, तो क्या लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब है ये 24 मीटर बाई 52 मीटर, दैट मतलब ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 24 मल्टीप्लाइड बाई 52 मीटर, यानी 24 को 52 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो 8 4 2 1, तो यानी 1248 स्क्वायर, और किस में है मीटर में। क्लियर। तो ये तो हुआ हमारा रेक्टेंगल का, ये आप लोग खुद करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज वन साइड मेजर्स। अब यहाँ पे एक साइड दी है 1 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर, 8 8 ज़ा 64, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये 81 है, तो 81 मल्टीप्लाइड बाई 81, तो कितना होगा 81 81, 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, फिर 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, यानी 1 16 5 6, कितना होगा, और ये किस में है मीटर में, तो क्या लिखोगे स्क्वायर मीटर, और जो आपका आंसर होगा। क्लियर। 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, है ना, तो ये तो आपका हो गया एरिया निकालना। अब मेंटल मैथ्स है ना, द डैश इज द मेजर ऑफ द फ्लैट सरफेस अनक्लोजिंग अ फिगर। नाउ द डैश इज द मेजर ऑफ द फ्लैट सरफेस अनक्लोजिंग अ फिगर, यानी उसके अंदर के पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं
एरिया और बाहर का पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो इसका कितना, नहीं स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना होगा, आपको पता है पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 सेंटीमीटर 4 8 ज़ा 32 सेंटीमीटर। क्लियर। अब है द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब हमें एरिया निकालना है, तो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, तो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये किस में है, सेंटीमीटर में। अब द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब हमें इसका स्क्वायर भी निकालना है, सॉरी पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया। तो पहले अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो इसकी साइड कितनी है 4, तो अगर निकालते 4 इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालते हो तो साइड इंटू साइड, तो भी आपका 16, लेकिन यहाँ स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होती है, एरिया एंड पेरीमीटर। इनकी एक्सरसाइज अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू।